हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की वीडियो में हम अपनी बात करेंगे डे 22। ठीक है, डे 22 डिस्कस करेंगे। और आप सभी को पता है कि हमने 30 डेज क्रैश कोर्स स्टार्ट किया और आप जो है आपका पेपर भी जो है 11 तारीख यानी कि आज 2 तारीख हो गई है और एग्जाम जो है वो बिल्कुल पास में है, यानी कि 11 तारीख को 7-8-9 दिन बचे हैं और 7-8 दिन जो है हमारे क्रैश कोर्स को बचे हैं। ठीक है, साथ में ही जो है उधर आपका जो मैराथन क्लासेस चल रही हैं उसमें आपके 5 सब्जेक्ट कवर हो गए हैं भाई। 3 दिन की क्लास में दो सब्जेक्ट हमने डे 1 में किए थे, 2 सब्जेक्ट हमने डे 2 में किए, एक सब्जेक्ट हमने डे 3 के अंदर किया ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब जो है ऐसे करके आपकी 7 क्लासेस हो रही हैं जिसमें हम जो है बाकी के कुछ जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो जो बच्चे अभी डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ के साथ वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं ताकि आपकी फटाफट जो है पूरे सब्जेक्ट की वहाँ से रिवीजन हो सके। प्लस लास्ट में मैं आपको जो है 50 से लेके 100 क्वेश्चन भी करवाती हूँ, तो आप वहाँ पर जो है बिल्कुल उस मैराथन क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, कल की क्लास में हमने क्या किया था? कल हमने किए थे 30 क्वेश्चन और उन 30 क्वेश्चन में काफ़ी सारे बच्चों ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कमेंट करके बताया कि मैम हमारे इतने मार्क्स हैं। तो मैं सभी बच्चों का एक बार नाम लेके बता दूं कि इस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं। रोकी के मार्क्स हैं भाई 28। ठीक है, उसके बाद सतीश के मार्क्स हैं 27। ठीक है, उसके बाद सीमा के मार्क्स हैं 28। विनीत के मार्क्स हैं 29। गुड। और इनको लग रहा है कि 5th का जो आंसर है वो बी होगा। ओके, वो चीज़ भी देख लेंगे, विनीत ने बोला है। उसके बाद परवीन के मार्क्स हैं 23। सोनिका के मार्क्स हैं 28। उसके बाद श्वेता के मार्क्स हैं 28। गुड भाई, सभी के अच्छे मार्क्स हैं। उसके बाद राकेश के मार्क्स हैं 27। ठीक है, खुशबू ने रिप्लाई नहीं किया, काम्या ने भी नहीं बताया कि कितने जो है उनके मार्क्स आए हैं। ओके, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों ने बताया है कि इनके जो है इतने इतने नंबर आए हैं। बहुत अच्छी बात है, सभी के मार्क्स जो हैं वो 20+ हैं। बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। डेली अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम को जो है क्रैक करोगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। विनीत को डाउट था क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th में डाउट था, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 5th पे चलते हैं और देख लेते हैं कि क्या बोला है वहां पर। ठीक है, हाँ जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th है भाई। और 5th में बोल रहा है इफ कंप्यूटर हैज मोर देन 1 प्रोसेसर, अगर कंप्यूटर के पास एक से ज्यादा प्रोसेसर हैं तो वो आपका क्या होगा? तो भाई इसका आंसर जो है वो आपका मल्टी प्रोसेसर होगा, क्योंकि भाई एक प्रोसेसर है आपके पास, एक सिंगल सीपीयू है। तो सिंगल सीपीयू है यानी कि सिंगल प्रोसेसर है आपके पास, तो आप उसको यूनी प्रोसेसर कहोगे। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर हैं तो उस वो क्या होगा? वो आपका मल्टी प्रोसेसर होगा कि भाई एक से ज़्यादा जो है आप प्रोसेसर ले रहे हो, आप एक से ज़्यादा आपके पास सीपीयू है ना, तो आप उसको मल्टी प्रोसेसर कहोगे। तो विनीत को क्या लग रहा है भाई? विनीत ने बोला है मैम 5th का आंसर बी होगा, तो बी ही है भाई 5th का आंसर बी है। देखो, बी है 5th का आंसर। मैंने कल की क्लास में कुछ और बता दिया था क्या? इसका आंसर बी है, क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोसेसर है तो वो मल्टी प्रोसेसर ही होगा। ठीक है, अगर मैंने बाई मिस्टेक गलत बता दिया है तो इसको ठीक कर लेना। ठीक है, इसका आंसर मल्टी प्रोसेसर ही होगा क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोसेसर हैं। ठीक है, अब करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। 31 क्वेश्चन देखो भाई, और मैंने अगर 5th क्वेश्चन गलत बता दिया है बाई मिस्टेक, मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या बताया, बट इसका आंसर यही है कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर हैं तो आपका मल्टी प्रोसेसर होगा। ठीक है, तो भाई आप इसको करेक्ट कर लेना सभी बच्चे। 31 क्वेश्चन देखो, पता नहीं मैंने कैसे क्या बताया है, मुझे अभी देखी भी नहीं है मैंने क्लास। ठीक है, 31 क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर प्रेसिडेंस इन फॉर्मूला कैलकुलेशन? मतलब करेक्ट ऑर्डर क्या होगा जब आप फॉर्मूले की कैलकुलेशन करते हैं? तो देखो, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जब आता है, पहले मल्टीप्लाई आता है, डिवीजन आता है, तो लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं। लेफ्ट में अगर मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व कर देंगे, पहले डिवीजन है तो डिवीजन को सॉल्व कर देंगे। ऐसा नहीं है कि पहले भाई हमें फिक्स ही है कि पहले मल्टीप्लाई करना है फिर डिवीजन ही करना है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट, एक्सपोनेंशियल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो सही है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू,
ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल भी एडिशन सब्ट्रैक्शन आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद ही होगा, तो भाई ये भी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा, देन आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू होगी, फिर आपका एक्सपोनेंट होगा, तो ये भी सही है क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिवीजन की बात नहीं हो रही है, तो तीनों ही ऑप्शन सही है। तो आपका आंसर होगा भाई डी, ऑल ऑफ द अबव, कि आप किसी भी तरीके से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। 32 क्वेश्चन देखो, 32 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पेस्ट स्पेशल कमांड लेट्स यू, हाँ जी, कमांड लेट्स यू कॉपी एंड पेस्ट, पेस्ट स्पेशल कमांड है जिसमें आप क्या करवा रहे हो, कॉपी और पेस्ट कर रहे हो, तो क्या होगा, मल्टीपल एंड सिलेक्शन बाय कॉपीड वैल्यू, सेल कमेंट्स, फॉर्मेटिंग ऑप्शन, द रिजल्टिंग वैल्यूज ऑफ फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ एक्चुअल फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा भाई, डी ऑप्शन होगा, रिजल्टिंग वैल्यूज ऑफ अ फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ एक्चुअल फॉर्मूला। ठीक है, सभी बच्चों को कल की तरह जो है कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसके जो है 30 में से कितने मार्क्स बने हैं। सभी बच्चों को से रिक्वेस्ट है कि सभी अपना जो है एनालिसिस करें, खुद को देखें। अभी लास्ट टाइम आ चुका है आपके एग्जाम का, तो अभी आपको खुद को एनालिसिस करने की जरूरत है। आप एक तरीके से मान सकते हो कि आपका टेस्ट टाइप है, और टेस्ट में जो है आप अपना पहले क्वेश्चंस करो, देन जो है फिर आप अपने मार्क्स देखो। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को भी अच्छा कर पाओगे। ठीक है, 33 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन एक्सेल, कौन सा जो है आपका वैलिड डेटा टाइप नहीं है एक्सेल में, तो नंबर, करेक्टर, लेबल, डेट एंड टाइम। तो नॉट पूछा है यहाँ पर, तो नंबर होता है, लेबल होता है, डेट एंड टाइम होता है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, करेक्टर, बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, 34 क्वेश्चन देखो, Excel worksheet shall work very similar to what common element of the Windows graphical user interface, कौन सा जो है आपका कॉमन एलिमेंट है विंडोज में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, ऑप्शन बटन, लिस्ट बॉक्सेस, टेक्स्ट बॉक्सेस, कॉम्बो बॉक्सेस, क्या होगा, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा टेक्स्ट बॉक्सेस। ठीक है, 35 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट लोकेटेड इन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपका लोकेट नहीं करता पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन जो है वो लोकेट नहीं करता है, तो पेज ब्रेक, प्रीव्यू, पेज ओरिएंटेशन, मार्जिन, हेडर एंड फूटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका आंसर होगा भाई पेज ब्रेक प्रीव्यू। बाकी तो जो है सारे ही लोकेट करते हैं पेज सेटअप के अंदर, आप ओरिएंटेशन भी करते हो, मार्जिन भी देते हो, फूटर और सेटर भी होता है, ठीक है, कि आप जो है ऊपर नीचे साइड में सब जगह जो है मार्जिन प्रोवाइड करवा रहे हो, लेकिन जो पेज ब्रेक प्रीव्यू है ये नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 36 क्वेश्चन देखो, 36 में बोल रहा है यू वांट टू ट्रैक द प्रोग्रेस, आप जो है प्रोग्रेस ट्रैक करना चाहते हैं मार्केट ऑन डेली बेसिस, विच टाइप ऑफ चार्ट शुड यूज, मतलब कौन सा चार्ट जो है वो यूज होगा। ठीक है, अगर आप प्रोग्रेस देखना चाहते हैं तो पाई चार्ट, रो चार्ट, कॉलम चार्ट, देखो इस तरीके से आपने देखी ना लाइन, मतलब नीचे से ऊपर, गेम वगैरह में भी इस तरीके से लाइन जाती है ऊपर से नीचे, जब जैसे इंडिया है और दूसरी टीम है, तो जब जिस तरीके से मैच ओवर होते हैं विकेट का, और ऐसे 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 लाइन से ही तो पता चलेगा ना कि किसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, किसका चार्ट ऊपर जा रहा है। जैसे ही हमें वो जो है ग्राफ दिखा देते हैं, हमें पता चल जाता है कि भाई इन जो है ओवरों में इतनी ज़्यादा विकेट इनकी पड़ी हैं, उनकी एक भी विकेट नहीं गई थी। ऐसे होता है ना, ऐसे दिखाते हैं भी, किसी का अगर गेम वगैरह में इंटरेस्ट है, मैच वगैरह में इंटरेस्ट है, इस तरीके से दिखाएंगे कि भाई 4 ओवरों में इनकी जो है 2-3 विकेट गिरी, उनका एक भी विकेट नहीं गिरा, और उनका जो है ऐसे 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 ऊपर जा रहा है, ऐसे दिखाते हैं। तो ये क्या होता है, लाइन ग्राफ होता है। तो लाइन ग्राफ से ही जो है हम प्रोग्रेस देखते हैं मार्केट की डेली बेसिस पे, कि भाई कल क्या प्रोग्रेस थी, कल डाउन था, जैसे गोल्ड का रेट कल डाउन है तो इस तरीके से नीचे आ जाएगा, अप हो गया तो ऊपर आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लाइन चार्ट से हमें पता चलता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 37 क्वेश्चन देखो, विदाउट यूजिंग द माउस और द एरो की, बिना आपने जो है माउस यूज किया है, ना ही कोई एरो की यूज की है, व्हाट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू A1 इन अ स्प्रेडशीट। ठीक है, तो क्या होगा कि कौन सा जो है हम यूज करेंगे विदाउट यूजिंग द माउस और एरो की, व्हाट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू सेल A1 इन अ स्प्रेडशीट। तो आपको शॉर्टकट बताना है एक तरीके से, तो यहाँ पर होगा आपका
प्रेस करोगे आप कंट्रोल प्लस होम बटन, मतलब कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करोगे, होम। ठीक है, 38 क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू एडिट द कंटेंट ऑफ सेल। कौन सा मेथड आप यूज करते हो कंटेंट को एडिट करने के लिए सेल के अंदर। प्रेस द ऑल्ट की, क्लिकिंग द फॉर्मूला बार, आपने फॉर्मूला बार पे क्लिक कर दिया, आपने F2 को प्रेस करवा दिया, डबल क्लिक कर दिया सेल के ऊपर। आप क्या करवाना चाहते हो, आप जो है कंटेंट ऑफ जो सेल का कंटेंट है उसको एडिट करना चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, ऑल्ट की को प्रेस करोगे। क्या करोगे, ऑल्ट की को प्रेस करोगे, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 39 क्वेश्चन देखो भाई। इफ यू बिगिन टाइपिंग एन एंट्री इनटू सेल। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पर देखो कि अगर आप इफ यू बिगिन टाइपिंग एन एंट्री इनटू सेल, ठीक है, आप टाइपिंग आपने स्टार्ट कर दिया सेल के अंदर, एंड देन रियलाइज दैट यू डोंट वांट योर एंट्री प्लेस्ड इनटू अ सेल, मतलब आपकी जो एंट्री है वो जो है सेल के अंदर नहीं हो रही है, तो आप क्या करोगे, आप प्रेस करोगे इरेज की को, आप प्रेस करोगे एस्केप की को, आप प्रेस करोगे एंटर बटन को, आप प्रेस करोगे एडिट फॉर्मूला को। आप क्या करोगे, मतलब आप टाइप कर रहे हो, ठीक है, आप टाइप करना चाहते हो एन एंट्री, कोई एंट्री डालना चाहते हो एक पर्टिकुलर, ये जो होती है टेबल है ना, और इस टेबल में ये जो इस तरीके से कॉलम बने होते हैं, ये जो है ये क्या एक तरीके का सेल है। जब आप इस सेल पे कुछ ना कुछ एंट्री करना चाहते हैं, कुछ डाल रहे हैं, और फिर आपने रियलाइज किया कि यू वांट योर एंट्री प्लेस्ड इनटू अ सेल, मतलब जिसमें आप करना चाहते हैं वहां पे नहीं हो रही है, तो आप उसको क्या कहेंगे, मतलब उसके बाद आप क्या करेंगे, इरेज की को प्रेस करेंगे, एस्केप की को प्रेस करेंगे, एंटर बटन को प्रेस करेंगे, या प्रेस द एडिट फॉर्मूला, क्या करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एस्केप की को प्रेस करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। हाँ जी, तो क्या प्रेस करोगे, आप एस्केप की को प्रेस करोगे, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 40 क्वेश्चन देखो। 40 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू व्यू सेल कमेंट। सेल कमेंट को व्यू करने के लिए आप क्या यूज करोगे, है ना, तो क्या करोगे भाई, क्लिक द एडिट बटन, एडिट कमेंट कमांड ऑन द इंसर्ट मेन्यू। आपने क्या किया, क्लिक किया एडिट कमेंट कमांड पे और इंसर्ट करवा दिया मेन्यू को। ठीक है, फिर आप क्लिक करोगे डिस्प्ले कमेंट कमांड ऑन द विंडो मेन्यू, फिर है पोजिशन द माउस पॉइंटर ओवर द सेल, क्लिक द कमेंट कमांड ऑन द व्यू। तो अगर आपको व्यू करना है सेल कमेंट को, तो आप क्या करोगे, पोजीशन द माउस पॉइंटर ओवर द सेल, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 41 क्वेश्चन देखो। 41 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन यू वांट टू इंसर्ट अ ब्लैक एम्बेडेड एक्सेल, मतलब आप जो है चाहते हो इंसर्ट करना ब्लैक एम्बेडेड एक्सेल ऑब्जेक्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, यू कैन, आप क्या करोगे, क्लिक द ऑब्जेक्ट कमांड, आप ऑब्जेक्ट कमांड पे क्लिक करोगे ऑन द इंसर्ट मेन्यू। ठीक है, मेन्यू के अंदर जो है आप ऑब्जेक्ट कमांड पे क्लिक करोगे, क्लिक द ऑफिस लिंक बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, क्लिक द क्रिएट वर्कशीट बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार, क्लॉक द इम्पोर्ट एक्सेल कमांड ऑन द फाइल मेन्यू। तो आप किसके ऊपर क्लिक करोगे भाई, आप करोगे क्लिक द ऑब्जेक्ट कमांड ऑन द इंसर्ट मेन्यू, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, इसी के साथ 42 क्वेश्चन देखो भाई। 42 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू सेव वर्क बुक, अगर आप वर्क बुक को सेव करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, क्लिक द सेव बटन, सेव बटन पे क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड टूल बार फ्रॉम द मेन्यू, नॉर्मल सा है, फिर सेव बटन पे क्लिक किया आपने जो अभी आपकी स्टैंडर्ड टूल बार में थी उसके अंदर, कंट्रोल प्लस 5 को जो है प्रेस करोगे, क्लिक करोगे सेव ऑन द विंडो स्टार्ट बटन, या फिर सेलेक्ट एडिट सेव, तो आप क्या करोगे, ए ऑप्शन करोगे, सेव बटन पे क्लिक करोगे जो भी आपकी स्टैंडर्ड टूल बार में है मेन्यू के अंदर। ठीक है, इसके साथ ही 43 क्वेश्चन देखो, यू कैन एडिट अ सेल बाय, आप जो है किसी सेल को एडिट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्लिकिंग द फॉर्मूला बटन, फॉर्मूला बटन पे क्लिक करके, डबल क्लिकिंग ऑन द सेल टू एडिट इन प्लेस, डबल क्लिक किया फिर आपने एडिट करवा दिया, सिलेक्ट एडिट सेल फ्रॉम द मेन्यू एंड नन ऑफ द अबव, तो यहाँ पर आप क्या करोगे भी, एडिट करना है तो आप डबल क्लिक करोगे फिर एडिट करवा दोगे। ठीक है, इसी के साथ 44 क्वेश्चन देखो। 44 क्वेश्चन में कह रहा है, यू कैन सेलेक्ट अ सिंगल रेंज ऑफ अ सेल बाय, आप जो है सिंगल जो है आपने रेंज सेलेक्ट की है सेल में से, तो क्या होगा, क्लिकिंग द अपर लेफ्ट सेल, आप जो है अपर लेफ्ट सेल पे क्लिक करोगे ग्रुप ऑफ सेल में, और देन प्रेसिंग द शिफ्ट की वाइल क्लिकिंग द लोअर राइट सेल इन द ग्रुप ऑफ सेल,
प्रेसिंग द कंट्रोल की वाइल ड्रैगिंग ओवर द डिजायर्ड सेल, प्रेसिंग द शिफ्ट की एंड एरो की, प्रेस किया आपने शिफ्ट और एरो की के ऊपर, या फिर है ड्रैगिंग ओवर द डिजायर्ड सेल। ठीक है, आपने क्या किया, ड्रैग किया ओवर द डिजायर्ड सेल के ऊपर, तो आपका आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन। ठीक है, 45 क्वेश्चन देखो, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग इज एसेंशियली द प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ, जो राउंड रोबिन शेड्यूलिंग जो है वर्जन है वो किसका है। देखो मैंने आपको कल भी करवाया था, कल हमने ऑपरेटिंग सिस्टम किया था मैराथन क्लास के अंदर, कल हमने ओएस किया था कंप्लीट, ओएस के बेस पे क्वेश्चन किए थे, तो मैंने आपको बताया था अगर हम राउंड रोबिन जो शेड्यूलिंग है, ठीक है, अगर उसका मैं मतलब उसको अगर हम टाइम बढ़ा दें, ठीक है, और उसका जो प्रीएम्प्टिव वर्जन है वो क्या हो जाएगा, वो फीफो की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है टाइम क्वांटम हम डिवाइड कर देते हैं ना, और फिर क्या करते हैं, पहले आएगा पहले देंगे, पहले आएगा पहले देंगे, ऐसे ही तो है। ऐसा तो नहीं है कि जो छोटी प्रोसेस बाद में आ गई तो उसको देंगे, नहीं, सबको इक्वल टाइम डिवाइड करेंगे, ऐसे ही करते हैं। तो ये कौन से किसका वो है भाई, फीफो का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो 46 क्वेश्चन देखो, 45 क्लियर है भाई। हमने कल भी किया था कि अगर हम जो है इसको प्रीएम्प्ट, क्योंकि राउंड रॉबिन में क्या होता है, हम टाइम क्वांटम देते हैं, टाइम क्वांटम में देते हैं, और टाइम क्वांटम में क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सभी को जो है इक्वल रिस्पॉन्स मिलता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाएगी अगर हम इसका टाइम इंक्रीज कर दें तो वो किसकी तरह होगा, फीफो की तरह। ठीक है, 46 क्वेश्चन देखो, पेज फॉल्ट अक्कर, पेज फॉल्ट जो है वो कब अक्कर होता है, पेज फॉल्ट व्हेन द पेज इज नॉट इन मेमोरी, मतलब पेज फॉल्ट कब होगा, जब आपका पेज आपको मेमोरी में मिलेगा या नहीं, तभी तो आप कहोगे कि पेज फॉल्ट है। अगर पेज आपको मेमोरी में मिल जाता है, अगर आपको पेज मेमोरी में मिल जाता है तो आप कहोगे कि पेज हिट कर गया, मतलब जो आपको चीज़ चाहिए थी वो आपको तुरंत मिल गई, है ना। अब जो चीज़ आपको नहीं चाहिए थी, जब सीपीयू ने डिमांड की मुझे ये वाला पेज चाहिए और आप वो मेमोरी में गया और उसको वो पेज नहीं मिला, तो वो कहेगा कि पेज फॉल्ट हो गया है, देन हम जो है सेकेंडरी मेमोरी से उस पेज को लेके आएंगे, देन उसके ऊपर काम होगा। ठीक है, तो पेज फॉल्ट कब होता है, जब आपको पेज जो है वो मेमोरी के अंदर नहीं मिलता। तो यहाँ पर अगर आपका आंसर होगा तो ए ऑप्शन होगा। क्लियर है, इसी के साथ आपके 46 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। 47 क्वेश्चन देखो, which of the following will determine your choice of system software for your computer. First one is this application software you want to use compatible with it, मतलब application software है जो आप use करना चाहते हो compatible, it is expansive, it is compatible with your hardware। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो ए और सी दोनों ही होंगे कि जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कंपैटिबल है, ठीक है, और साथ में ही जो है कंपैटिबल विद योर हार्डवेयर, तो बोथ ए एंड सी। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात हो रही है तो आपका आंसर होगा भाई डी ऑप्शन। ठीक है, 48 क्वेश्चन देखो भाई, 48 क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज सेल। सेल क्या होती है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, एक कमांड इंटरप्रेटर होता है, एक पार्ट ऑफ कंपाइलर है, या फिर एक टूल है सीपीयू शेड्यूलिंग का। तो शेल जो होती है वो एक कमांड इंटरप्रेटर होती है। क्या होती है, कमांड इंटरप्रेटर होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। क्लियर है, इसी के साथ 49 क्वेश्चन देखो, राउटिंग इज नॉट लोडेड अंटिल इट इज कॉल्ड, ऑल routine are kept on disk in a relocatable load format. The main program is loaded into memory and executed. This type of loading, इस टाइप की लोडिंग को क्या कहोगे, रूटीन इज नॉट लोडिंग। ठीक है, रूटीन इज नॉट लोडेड अंटिल इट इज कॉल्ड, ऑल रूटीन आर केप्ट ऑन डिस्क। आप क्या करवा रहे हो, डिस्क में करवा रहे हो, रीएलोकेटेबल लोड फॉर्मेट है जिसमें आप मेन प्रोग्राम को लोड कर रहे हो मेमोरी के अंदर और एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो इस टाइप की लोडिंग को आप क्या कहोगे, स्टैटिक लोडिंग, डायनामिक लोडिंग, डायनामिक लिंकिंग, या फिर ओवरले। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायनामिक लिंकिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 50 क्वेश्चन देखो भाई, इन द ब्लॉक स्टेट, ब्लॉक स्टेट आपकी कब होती है, ब्लॉक स्टेट क्या होती है आपकी, ब्लॉक स्टेट वो होती है, ये कल भी हमने किया था 5, ये मैंने आपको बोला था बिल्कुल टिप्स पे याद कर लो, न्यू, रेडी, रनिंग और आपका टर्मिनेट, और ये आपका वेट, या फिर आप इसको ब्लॉक भी कह सकते हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर सर्कल कर दिया है, ये सर्कल है ही, और ये यहाँ से यहाँ एरो जाती है, यहाँ से एक यहाँ आती है, एक यहाँ आती है। ठीक है, एक यहाँ जाती है, यहाँ से यहाँ एरो आएगी, और यहाँ से यहाँ, ये याद कर लेना। ठीक है, अब देखो ये जो है ये आपका प्रोसेस आती है जब उसको सीपीयू को यूज करना होता है। जब प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में कब जाती है, जब उसको आईओ यूज करने होते हैं। क्या होते हैं, आईओ यूज।
तो ब्लॉक स्टेट में द प्रोसेस वेटिंग फॉर IO फाउंड, इनपुट आउटपुट के लिए जाती है बस। तो बस आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो प्रोसेस इज रनिंग इज फाउंड, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि रनिंग में तो CPU हो जाएगा। प्रोसेस वेटिंग ऑन द प्रोसेसर इज फाउंड, नहीं ऐसा नहीं है, प्रोसेसर का वेट नहीं करती, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का वेट करती है। तो आपका आंसर होगा भाई ए ऑप्शन, ओके। इसी के साथ आपके 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग परमुटेशन कैन बी ऑब्टेन्ड द आउटपुट ऑफ द स्टैक अज्यूमिंग दैट द इनपुट इज द सीक्वेंस इज दिस, ठीक है। तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग परमुटेशन कैन बी ऑब्टेन्ड द आउटपुट यूजिंग अज्यूमिंग दैट द इनपुट इज सीक्वेंस, मतलब इनपुट ये है तो आपकी जो आउटपुट है वो क्या होगी, है ना। फर्स्ट वाला है 3 4 5, क्या 3 4 5 हो सकती है, फिर 1 और 2 हो जाए। भाई आपने क्या किया, आपने पहले आपका सीक्वेंस क्या है, आपने 1 डाला 2 डाला, ठीक है। आपका क्या है, आउटपुट यहाँ पर 3 से बाहर आ रही है, तो मतलब 3 को मैंने बाहर किया, फिर मैंने 4 डाला 4 को बाहर किया, फिर मैंने जो है 5 डाला, मैंने 5 को बाहर किया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, 2 बाहर आएगा ना। भाई एक तो किसी भी हालत में बाहर नहीं आ सकता, एक तो किसी भी हालत में बाहर नहीं आ सकता, तो देखो क्या यहाँ पर 1 आएगा, क्या यहाँ पर 1 बाहर आ सकता है, नहीं, किसी भी हालत में आपका 1 बाहर नहीं आ सकता है, तो ए ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। अब बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। बी ऑप्शन अगेन 3 से स्टार्ट है, तो पहले क्या डल जाएगा आपका स्टैक के अंदर, 1 और 2 डल जाएगा, फिर 3 डला तो 3 बाहर निकाल दिया, 4 डला तो 4 को बाहर निकाल दिया, 5 डला तो 5 को बाहर कर दिया, फिर 2 और फिर 1, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सही है आपका। इसके बाद थर्ड ऑप्शन चेक करो, थर्ड ऑप्शन में 1 5, भाई आपने 1 डाला, 1 को बाहर निकाल दिया, फिर आपने 2 डाला, ठीक है, फिर आपने 3 डाला, फिर आपने 4 डाला, फिर आपने 5 डाला, ठीक, 1 तो बाहर आ गया है, फिर आपका 5 बाहर आया। 5 के बाद देखो, 5 के बाद क्या बाहर आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, फिर 2 आएगा, लेकिन इसने क्या किया है, 5 के बाद 2 3 आ गया। क्या 5 बाहर निकालने के बाद आप 2 3 को निकाल सकते हो, नहीं, किसी भी हाल में निकाल सकते, पहले 4 निकलेगा, फिर 3 निकलेगा, लास्ट में 2 निकलेगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में पहले 1 डाला, फिर 2 डाला, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, आउटपुट क्या है आपकी, 5 निकल रहा है, सही है, 4 निकल रहा है, सही है, 3 निकल रहा है, सही है, फिर आपका क्या आना था, 2 आना था, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 1। तो 1 तो आप किसी भी हालत में नहीं निकाल सकते, जब तक आप पहले आपको हर कंडीशन में 2 को निकालना पड़ेगा, देन तभी आपका 1 बाहर आएगा। तो समझ में आया, ए ऑप्शन क्यों नहीं होगा, बी क्यों, सी क्यों नहीं होगा, डी क्यों नहीं होगा, बी ऑप्शन क्यों होगा, समझ में आया, ठीक है। तो स्टैक आप सभी को पता है लिफो प्रॉपर्टी फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट करता है, एक ही एंड से इंसर्शन करते हैं, एक ही एंड से डिलीशन करते हैं, अगर जो है जो लास्ट में डला है वो पहले बाहर आएगा, हर कंडीशन में हम जो है सबसे पहले वाले को पहले बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 51 का आंसर होगा बी ऑप्शन। चेक कर लो भाई किसके कितने मार्क्स बन गए हैं। अब देखो 52 क्वेश्चन बोल रहा है द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्यू इज ABCD। ए जो है वो फ्रंट एंड है, टू गेट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ DCBA वन नीड अ मिनिमम ऑफ, कितने डिलीशन और कितने इंसर्शन होंगे, ठीक है। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है क्यू की, क्या है ABCD, और ABCD ए क्या है वो आपका फ्रंट के अंदर है, B C और D, ठीक है। अब आपको जो मिल रहा है वो आपको क्या मिल रहा है, DCBA ये मिल रहा है ना। तो अब आप क्या करोगे, इन तीनों को डिलीट करोगे, इन तीनों को बाहर निकालोगे, ABC बाहर निकाला, ठीक है, फिर आप वापस डालोगे, तो 3 आप ये बाहर निकाले, ठीक है। तो अब क्या हो गया आपका, D यहाँ पर आ गया, फिर आप क्या डालोगे, C को डालोगे, फिर B को डालोगे, फिर A को डालोगे। तो डिलीशन आपने कितनी बार किया था, 3 बार डिलीशन किया, 3 बार ही आपने क्या किया, इंसर्शन किया, ठीक है। 3 बार ही आपने क्या किया, डिलीशन किया, देखो 3 बार मैंने डिलीशन किया, पहले A को निकाला, B को निकाला, C को निकाला, तो ABC आपका बाहर आ गया। अब Q में क्या बचा है, सिर्फ D बचा है। अब मैं इसके अंदर न्यू डालने लगूंगी, अब मैं इसके अंदर जब न्यू डालूंगी तो यहाँ पीछे से डालेंगे, पीछे से अब मैंने जो है C को पहले इंसर्ट किया, फिर मैंने B को किया, फिर मैंने A को किया, कितने इंसर्शन हुए, 3, डिलीशन कितने हुए, 3। तो आपको डायरेक्ट ये मिल जाएगा DCBA, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 3 इंसर्शन और 3 डिलीशन, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन, ठीक है। 53rd क्वेश्चन देखो,
लिंक लिस्ट आर नॉट सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। लिंक लिस्ट जो है वो आपकी कहाँ पर सुटेबल नहीं होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार जो है ये आया है। तो लिंक लिस्ट जो होती है वो आपकी बाइनरी सर्च पे सुटेबल नहीं होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 54 क्वेश्चन देखो इसी के साथ। द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ट्री विथ 3 नोड्स, मतलब 3 नोड से जो है आप कितनी पॉसिबल ट्री बना सकते हो। हाँ जी, तो कितनी कितनी जो है आपके पास ऑर्डर ट्री बनेगी। तो सबसे पहले देखो आप कैसे बना सकते हो, एक तो ये बन सकता है ए बी सी, है ना, एक ये बन गया। एक ये हो कि भाई हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें, यहाँ पर सी ले ले इस साइड और इस साइड बी ले ले, दूसरा ट्री ये बन गया। तीसरा ये बन जाएगा कि रूट नोड आपकी बी ले ले, है ना, बी लेंगे तो इधर ए आ जाएगा और इधर आपका सी आ जाएगा। ठीक है, अब बी रूट नोड है और इधर आपका सी आ गया, इधर आपका क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, फिर रूट नोड क्या ले ले, सी ले ले, इधर ए लगा दें इधर बी लगा दें, सी ले लें इधर बी लगा दें इधर ए लगा दें। तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या हुए, मतलब ऑर्डर ट्री का मतलब ये है कि 3 रूट नोड हैं, मतलब इनका जो ऑर्डर है वो आपको चेंज करके देखना है कि भाई कितनी जो है ये जो है आपकी ट्री बन सकती है। तो देखो नॉर्मल जो है इससे आपकी कितनी बन गई, 6 बन गए, इसके साथ ही 6 बन गए भैया, याद रख लेना। इसके बाद देखो एक ये है कि भाई ए बी सी, ठीक है, फिर ए सी बी, है ना, फिर एक आ जाएगा आपका बी सी ए, एक आ जाएगा बी ए सी, है ना, फिर आ जाएगा आपका सी बी ए, एक आ जाएगा आपका सी ए बी। तो टोटल यहाँ पर ये कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 6 हमारे पहले भी बने थे, तो 6 + 6 टोटल कितने ट्री बने, 12। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन। ठीक है, 55 क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक इज यूज्ड इन क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम। कौन सी जो है क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम में आप टेक्निक यूज करते हैं एल्गोरिथम की, डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज करते हो, बैक ट्रैकिंग यूज करते हो, डिवाइड एंड कॉन्कर करते हो, ग्रीडी मेथड करते हो। तो क्विक शॉर्ट हुआ आपका क्विक शॉर्ट या मर्ज शॉर्ट, इन दोनों के अंदर आप डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक को यूज करते हो। ठीक है, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n। ठीक है, क्विक शॉर्ट की वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n² चली जाती है, लेकिन मर्ज शॉर्ट की तीनों केसेस में सेम रहती है, एवरेज बेस्ट और वर्स्ट केस में तीनों में क्या रहेगी, ऑर्डर ऑफ n log n। ठीक है, 56 क्वेश्चन देखो। 56 क्वेश्चन में बोल रहा है द नंबर ऑफ स्वैपिंग नीडेड टू शॉर्ट नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल शॉर्ट। ठीक है, तो बबल शॉर्ट में आपको जो है बताना है किस तरीके से आपकी कितने उसमें जो है स्वैपिंग होगी। तो देखो 8 है, 22 है, 7 है, 9 है, 31 है, 19 है, 5 है और 13 है। इसको आपको सॉर्ट करना है। सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 8 और 22 सही है ये तो। ठीक है, फिर इन दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो है 7 यहाँ आ जाएगा, 22 यहाँ पर आ जाएगा, है ना, फिर 9, फिर 31, फिर 19, फिर 5, फिर 31। फिर जो है नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 22 को और 9 को चेंज करेंगे, फिर जो है फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, फिर वापस फिर से स्टार्टिंग से करना शुरू करेंगे यहाँ से। अब 8 और 7 को करेंगे तो 7 आगे आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। इस तरीके से जब आप करते जाओगे ना तो जो टोटल स्वैपिंग होगी आपकी, टोटल स्वैपिंग होगी 14। ठीक है, करके देखना है ये क्वेश्चन भाई। पहले इन दोनों को कंपैरिजन करो, इन दोनों को कंपैरिजन के बाद अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट 2 एलिमेंट, नेक्स्ट जो है सेकंड और थर्ड एलिमेंट को लो, फिर थर्ड और फोर्थ को लो, फिर 4 और 5th को, इस तरीके से लास्ट तक जो है सॉर्टिंग करो। उसके बाद अगेन स्टार्ट हो जाओ फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड अगेन जो है आपको मेन यही है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। सबसे पहले छोटी वैल्यू आनी चाहिए, देन आपकी लास्ट में सबसे बड़ी आनी चाहिए। बस उसी के तरीके से आप ये स्टेप फॉलो करते जाओ और आपका आंसर जो है वो 14 आपको मिल जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे को समझ में ना आए तो बता देना, डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज नॉर्मल आप ऐसे करके देखोगे कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आपका आंसर आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, 57 क्वेश्चन देखो। द लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन विच डिस्क्राइब हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इज, हाउ जो डेटा है वो आपका एक्चुअली कहाँ पर स्टोर किया जाता है। तो हाउ पूछे तो हाउ तो आपका होगा फिजिकल लेवल में, व्हाट पूछे तो आपका आंसर होगा कंसेप्चुअल यानी कि लॉजिकल लेवल। ठीक है, 58 क्वेश्चन देखो। द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब ओनली पार्ट ऑफ द एंटायर डेटाबेस।
पूरे के पूरे एंटायर डेटाबेस का जो पार्ट है वो कहाँ पर किया जाता है, लॉजिकल डेटाबेस में किया जाता है, जिसको आप कंसेप्चुअल लेवल भी कहते हो। तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। सॉरी, लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन, एक सेकेंड भी, मैंने बोला था कंसेप्चुअल लेवल में हम व्हाट देखते हैं, ठीक है। बोल रहा है ओनली पार्ट ऑफ एंटायर डेटाबेस। तो एंटायर डेटाबेस आप व्यू लेवल में देखोगे, जो आपका यूजर लेवल होता है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। 59 क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल्स आर यूज्ड इन डिस्क्राइब द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग लेवल, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डेटा जो मॉडल है वो यूज किया जा रहा है डिस्क्राइब और एब्स्ट्रैक्शन के लिए। तो आप क्या लोगे, कंसेप्चुअल और व्यू, तो दोनों ही आ जाएंगे आपके आंसर। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा। इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द, डेट और टाइम आपके कहाँ पर अवेलेबल होते हैं, टास्क बार में। कहाँ पर अवेलेबल होते हैं, टास्क बार में। तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। इसी के साथ आपके 30 क्वेश्चन खत्म हुए। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और आपको जो है 30 डेज क्रैश कोर्स से अगर कुछ मदद मिल रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि बाकी बच्चों को भी जो है बेनिफिट हो सके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह चैनल को लाइक करो भी, लाइक कर दिया करो। लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो, कमेंट करने में भी कंजूसी करते हो, अपने फ्रेंड के साथ करने शेयर तो आप करते ही नहीं होगे, ठीक है। तो कर दो भाई, ऐसा नहीं है। सब्सक्राइबर जो है थोड़े ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो इतना तो कर ही सकते हो आप, है ना। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।